तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों आप सभी को पता है डेली आपके लिए हमारे द्वारा एक प्रैक्टिस सेट डाला जाता है हिंदी का, जिससे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में 37 में से 37 का स्कोर हो सके। और ये हमारे करने से ही नहीं होगा, अगर आप भी हमारा साथ दोगे तभी यह मुमकिन है। जितना आपको पढ़ा जा रहा है, बताया जा रहा है, पूरे सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ें और हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। यही मात्र अब आपका लास्ट बचा हुआ है जो आपका प्रैक्टिस का पोर्शन है, क्योंकि अब आपका सिलेबस का टाइम नहीं है। आपके 10 दिन आपके एग्ज़ाम को रह गए हैं, तो आप सभी बस प्रैक्टिस कीजिए। हर तरह के क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस सेट में लाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। क्वेश्चन पहला है आपका, संप्रेषण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? बताइए। आपके पास ऑप्शन है आधे शब्दों में 1/2, 1/3 शब्दों में 1/3, 3/4 या 2/3। ये आपके ऑप्शन है। संप्रेषण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर होगा 1/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं उनके द्वारा लिखे गए। पृथ्वीराज रासो जो आपका लिखा गया है चंद्रबरदाई द्वारा, तो ये ज़्यादातर इन्होंने नहीं लिखे, यही मेन है इनका, तो इसीलिए ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? जैसे आप देवीगण, नेतागण, भक्तगण, शिक्षकगण, तो इसमें आपका देवी ही आपका सही आपका हो जाएगा। देवी में ही आपका हम गण लगा के देवीगण नहीं कह सकते, नहीं तो भक्तगण, नेतागण और आपके शिक्षकगण आप ऐसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संयुक्त व्यंजन यज्ञ क्या बनता है? तो संयुक्त व्यंजन आपको दिया गया है यज्ञ वाला बनता है, तो किस किस से आपका बनता है मिलकर? ये आपसे पूछा है। गै प्लस न, जै प्लस न, गै प्लस न और वस्ट प्लस गया, ये आपके ऑप्शन है। तो बताइए ये आपका किस से मिलकर बनेगा? ये आपके ऑप्शन है। तो ये जो आपका बनता है ये आपका जय प्लस न से मिलकर बनता है, तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसमें आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिल जाते हैं तो आपके क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही आप सभी को हर बात को रिलेट कर कर पढ़ना है, और डेली आपके लिए लाइव क्लास कराई जा रही है, जिससे आपको हर तरह के क्वेश्चन पता लग जाए और एग्ज़ाम में आपका माइंड हर तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो सभी स्टूडेंट डेली लाइव क्लास से जुड़े और बहुत ही अच्छा अपना प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भगानी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? जो आपका दिया गया है भगानी का शुद्ध रूप आपसे पूछा गया है कि शुद्ध इनमें से आपका भगानी का क्या होगा? तो आपको दिया है भगिनी, भागिनी, भगीन और भगीनी, तो ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो आपको दिए गए हैं आपके आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन, उन्हीं, तो ये आपको दिए गए हैं शब्द। तो इसमें आपका जो शुद्ध शब्द है ये आपका पहचान नहीं होगी, आजीविका ऐसे ही लिखा जाता है, जबकि आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखा जाता। अध्ययन में और आपका में आ जाते हैं, और उन्हीं में भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुहर्मी का संधि विच्छेद है। तो मुहर्मी का आपका संधि विच्छेद क्या है ये आप सभी को बताना है। तो देखिए, महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी और महा प्लस उर्मी,
और महंत प्लस मरमी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा, इसमें आपका बी भी नहीं होगा, बी एक जैसा आपको लग रहा है मगर इसमें बड़ा ऊ, तो इसमें आपका महा प्लस उर्मी हो जाएगा, महो उर्मी। तो आ प्लस ऊ ओ हो जाता है आपका आ, क्योंकि महा में आ और ऊ बड़ी ऊ, तो आपका हो जाएगा महो ओ। तो ये आपका हो जाए महोर्मी। तो ऐसे ही आपको देखना है और बहुत ही अच्छे सभी स्टूडेंट साथ दे रहे हैं। ऐसे ही आप सभी को साथ देना है और सिलेक्शन ले लेना है। और डेली अपडेट के लिए चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो कौन सा व्यंजन संधि नहीं है आपको दिया गया है, उद्धरण, उद्धरण, तदिर्थ, बागजाल और रसायन। ये आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा व्यंजन आपका संधि नहीं है, तो ये आपका पूछा गया है। तो इसमें आपका उद्धरण आपका हो जाएगा, तदिर्थ, बागजाल। तो इसमें आपका जो रसायन है ये आपका संधि नहीं होगा, इसीलिए आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा स्वर संधि रसायन में, जबकि पूछा गया है आपका व्यंजन संधि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में आपका कौन सा समास होगा, गायों के लिए शाला। तो गायों के लिए शाला के लिए कहाँ पर आपका यूज होता है, के लिए आपका हो जाता है तत्पुरुष में, इसमें आपका यूज किया जाता है के लिए। तो गौ के लिए शाला, तो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। द्वंद्व समास आपका कौन सा होता है, द्वंद्व समास आपका वह होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि आपका हो जाता है जिसमें कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। ऐसे ही दीर्घु आपका वह हो जाता है जिसमें एक पद आपका संख्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है, कमल नयन, ठीक है। तो बताइए इसमें आपका तत्पुरुष समास, दीर्घु समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि ये अपना जो आपका कमल नयन है ये किसी तीसरे के लिए यह कहा गया है कमल नयन, इसीलिए आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। तो अधिकारी में आपका उपसर्ग कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो अधिकारी में आपका कौन सा हो जाएगा, अधि, अधि आपका इसमें उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या है आपका, 13वां, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो बुरे शब्द में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा से लिया गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या हिंदी। तो ये आपका हो जाएगा उर्दू फारसी। तो यहाँ से आपका ये लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसोईया में प्रत्यय है। तो रसोईया में कौन सा प्रत्यय है, या है या आ है या रस है। तो ये आपके ऑप्शन है 14 नंबर का, आप बताइए रसोईया। तो रसोईया का आपका क्या हो जाएगा, या, रसोई प्लस या, तो रसोईया, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 14 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द आपको पहचानना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कारण, लोहा, बंदर, दूध, ये आपको दिए गए हैं। इनमें से आपके 3 आपके तद्भव है और एक इसमें आपका तत्सम है। तो ये आपका पूछा गया है, तत्सम शब्द को पहचानना है। तो लोहा आपका नहीं होगा तद्भव, बंदर नहीं होगा क्योंकि बंदर को वानर कहते हैं, दूध नहीं होता। तो इसमें आपका कारण बचेगा, यही आपका तत्सम शब्द बच जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। तो गृध्र शब्द का तद्भव रूप कौन सा है आपका, ये आपसे पूछा गया है। तो गृध्र शब्द का आपका तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका जो तत्सम रूप होगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, गिद्ध, गृध्र का हो जाएगा गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 17, देवर का तत्सम शब्द है। तो देवर का तत्सम शब्द क्या है, ये आप बताइए। देवर, दिवर, दुर्वर या द्वितीयवर, ठीक है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चन इसीलिए आपके लिए लिए गए हैं जिससे आप थोड़े कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन भी ऑप्शन भी देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा
बी ऑप्शन द्विवर, ये आपका देवर का तत्सम रूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। तो वर्तिका आपका तत्सम रूप आपका क्या होगा, वर्तिका का हो जाएगा आपका बत्ती। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बत्ती, आपका वर्तिका शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा, सॉरी तद्भव रूप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो कौन सा शब्द आपका इसमें से तद्भव नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी दीजिए सभी जवाब। द्वार, साएँ, गृहस्थी, पाँव। तो इसमें बताइए कि कौन सा आपका तद्भव नहीं है। ठीक है, इसमें आपको दिए गए 3 आपको तत्सम दिए गए हैं, तो ये पूछा है कि कौन सा इसमें आपका तद्भव नहीं है। तद्भव दिए गए तत्सम कौन सा है, इसमें एक ही आपका ऑप्शन होने वाला है, और वो क्या है आपका साएँ। साएँ, क्योंकि जो आपका ये साएँ है इसको हम क्या पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं। अगर जब हम इसका तद्भव देखेंगे तो तद्भव इसका हो जाएगा शाम। ठीक है, और इसमें दिया गया है साएँ। चलिए, ऐसे ही बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन किए जा रहे हैं और बहुत ही ध्यान से आप सभी को पढ़ना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन होता है, समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक, ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो बताइए ये आपका क्या इसमें हो जाएगा। तो इसमें जो आपका होने वाला है, गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें किस वजह से किया, तो भाव कौन सा होगा, इसमें मित्रता का भाव की वजह से निर्वाह किया गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो ये जो आपका अधिक विशेषण है, ये किस चीज़ की विशेषता बता रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी बता रहा है दूध की विशेषता, क्योंकि गाय दूध तो देती है मगर कितना देती है, अधिक दूध देती है, इसीलिए इसमें ये दूध की विशेषता बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23 आ गए हैं हम, ऐसे ही बहुत अच्छे से करते करते सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से साथ दे रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, तो कौन सी है आपका अकर्मक क्रिया, काटना, बोना, धोना, रोना। तो इसमें जो आपकी 23वें में अकर्मक क्रिया जो है, ये आपकी रोना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द बताना है कि कौन सा है। तो अव्यय आप जानते हो कौन से होते हैं, यह वह ये सभी आपके अव्यय होते हैं, तो इसमें आपका वह वहाँ आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो कौन सा आपका समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, अर्थात, अतएव, अथवा, आजन्म। तो ये आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपका कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका आजन्म बिल्कुल आपको अलग लग रहा होगा, नहीं तो अर्थात, अतः, अथवा, ये आपके एक ही शब्द है, ये आपके अव्यय है जो आपके समुच्चय बोधक है, बाकी आपका आजन्म समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। चलिए बहुत ही अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। तो आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा आपका, विकास, जन्म, निर्माण, या उद्भव। तो इसमें आप देख लीजिए आविर्भाव का हो जाएगा आपका उद्भव, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 26वें का डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवार का पर्यायवाची है। तो परिवार का पर्यायवाची क्या है आपका, गृह, कुटुंब, भवन, आगार। तो इसमें बताइए क्या आपका हो जाएगा। जब आप कहीं भी परिवार में रहते हो और आपकी कहीं से किसी जगह से शादी हो, गांव में, शहर में, तो आप क्या कहते हैं कि ये हमारे कुटुंब या कुनबा, गांव में कह देते हैं कुनबे के हैं, तो उनके यहाँ पर
दावत सभी की होगी। तो इसी तरह आप रिलेट करके अपने लाइफ से बहुत ही ईजिली इनको सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अनुनासिक का विलोम शब्द है। तो अनुनासिक का आपका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अनुनासिक का आपका हो जाएगा निरअनुनासिक, नासिक, सामासिक, ऐतिहासिक। तो इसमें आपका नीर आपका लग जाएगा अनुनासिक। इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सीमा ने कल काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। तो इसमें कल ही आएगा या मात्रा आएगा, भर आएगा। तो लग रहा है कि आप सभी पहचान गए होंगे, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। ये आज में आ जाएगा आपका डी ऑप्शन 29वें का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, माता जी को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। माता जी को आशीर्वाद, माता जी को शुभकामनाएं, माता जी को प्रणाम, माता जी को स्नेह। तो आप बताइए इसमें आप क्या कहेंगे? माता जी को आशीर्वाद दोगे या शुभकामनाएं या प्रणाम? तो जब हम कहीं पर भी किसी के घर जाते हैं, जो भी वहाँ के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको क्या करते हैं? प्रणाम, माता जी को प्रणाम। तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द। ऊंचाई, आकाशचुंबी, गगनचुंबी, आकाशदीप। तो ये आपने पहले भी सुना होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा? जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपका हो जाएगा आकाशचुंबी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ है। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। अपने सामने से ना सुनकर भी किसी ने कुछ भी बता दिया कर उसी पर विश्वास कर लेना। तो इसे कहावत में कहा जाता है आपके मुहावरे से, कान का कच्चा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे और जो नए स्टूडेंट हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, बछिया का ताऊ का अर्थ है। बछिया का ताऊ का अर्थ क्या है आपका? कमज़ोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति या अत्यधिक रोबदार व्यक्ति। तो इसमें आप बताइए, बछिया का ताऊ अगर किसी को कह रहे हैं तो किससे हम पशु से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो इसीलिए वह अक्लमंद तो नहीं होगा, अत्यधिक मूर्ख ही होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 34 है, सावन हरे न भादो सूखे लोकोकीर्ति का सही अर्थ क्या है? सावन हरे न भादो सूखे लोकोकीर्ति का सही अर्थ क्या है? सावन में हरा और भादो में सूखा, न सावन में हरा न भादो में सूखा, असंभव बात, सदा एक सी दशा। तो ऐसे ही आप ऑप्शन में है देखकर आंसर बता सकते हैं। सदा एक जैसा, सावन में सावन हरे न भादो सूखे, तो उसका मतलब भी लोकोकीर्ति का क्या है? हर परिस्थिति में एक जैसा रहना। तो सदा एक सी दशा, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आ चुके हैं ऐसे ही आपसे के साथों में बातों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर, नीली कमीज वाले छात्र को यह कमल दे दो। नीली कमीज वाले छात्र को यह कमल दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। तो ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो 35 में आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका सरल, संयुक्त, मिश्रित। तो इसमें आपका ये जो हो जाएगा वाक्य, ये आपका हो जाएगा सरल वाक्य, क्योंकि वाक्य में कोई भी अलग से पार्ट नहीं जोड़ा गया है। एक ही सब्जेक्ट के लिए, कर्ता के लिए सभी बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा अज्ञार्थ वाक्य है? तो निम्न में से कौन सा आपका अज्ञार्थ वाक्य है? देखते हैं। सुरेश को बुलाना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ, सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। ये आपके लिए ऑप्शन दिए गए। सुरेश को बुलाना चाहिए, तो इसमें आज्ञा नहीं दी, ये एक कह रहे हैं कि हाँ उसको बुलाना चाहिए। अभिषेक पुस्तक लाओ, चलिए इसमें लग रहा है सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, ये भी आज्ञा नहीं हुई। तुम्हें बाजार जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो आपकी आज्ञा जो हो जाएगी, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभिषेक पुस्तक लाओ, कि पुस्तक लाओ जब कह दिया तो कह दिया। तो ये आपका बी ऑप्शन 36वें का हो जाएगा। और 37वां क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है वो पहचानना है। परवर्ती प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत
बहुत चित्रात्मक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। तो ये आपके लिए दिए गए हैं। लास्ट है आपका डी, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आपका सही है ये चलिए इसका हम ही बता देते हैं आपको। इसका आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत बहुत चित्ताकर्षण होता है। तो इसमें आपका जो 37वां क्वेश्चन है, 37वें का इसमें आपका ए सही हो जाएगा। अब बचा आपका 38वां क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है, तभी पता लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो और इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उससे बैठा नहीं जाता, हमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, क्रमवाच्य, कर्तावाच्य या कोई नहीं? इसमें आप सभी को आंसर देना है और यही आज का आपका प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और क्लास अगर अच्छी लग रही आपको, आप चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सभी डेली की अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।